गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा शर्मा गैस से। आप लोग का पेपर है 11 फरवरी को, इसीलिए हम लोग देर नहीं करेंगे और जल्दी से चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोग मारे देख लिए थे, है ना। ये आपकी बुक से मैंने फ़ोटो खींचा है। पहला चैप्टर ईंटें, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए, इसका लाइव क्लास नहीं करेंगे, इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देते हैं ताकि आप लोग देख सकें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता, ये पहला क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं, है ना। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। ठीक। सर जॉन मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल कौन थे? तो ये थे एक पुरातत्ववेत्ता। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था। पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। सिक्का, अभिलेख और भग्नावशेष तो आता है, जो नहीं आता है वो है साहित्य। ठीक। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, है ना। रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा को किसने खोजा था? तो पंडित दयाराम साहनी। कब खोजा था? 1921 में खोजा था। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज भी है। ये किया था राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो है कहाँ? ये है पाकिस्तान में। धौलावीरा की खोज कब हुई है? 1990 में। 1990 में। किसने की धौलावीरा की खोज? जेपी जोशी। ऐसे ट्रिक कहते हैं ना, जो जोश में धो दिया, तो जेपी जोशी जोश जोश में धो दिया। लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने की। लोथल की खोज किसने की? एसआर राव ने की। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? यह है रावी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिम उत्तर, क्योंकि पाकिस्तान साइड था ना। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी मालदा। क्या था? मांडा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है, क्योंकि वो उस समय लोग लोहे से परिचित थे ही नहीं। क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु ज्ञान नहीं था? आ गया क्वेश्चन, क्या नहीं था? लोहा। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द किसके लिए यूज करते थे? हड़प्पा। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका आंसर तो 4 दिया है। कार्बन डेटिंग के आधार पे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। वैसे इसका कार्बन डेटिंग वाला आंसर तो बी हो जाना चाहिए था, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के लोगों को का दर्पण किसका बना हुआ होता था? तांबा का दर्पण होता था इनके पास। किसका था दर्पण? तांबा का। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा नहीं मिला है ना। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता से हमको हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा में। जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगा में। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसके उत्पादन में थे? कपास उपजाने में। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए क्या यूज करते थे? शहद। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु क्या है? मुहर। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको बोलते हैं?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बोलते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु। हड़प्पा किसका? रावी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पशुपति का भी और मातृ देवी का भी, दोनों। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? 16 का। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी होना चाहिए, बिल्कुल सेलखड़ी है आंसर। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया के साथ तो था, ईरान के साथ भी था, अफगानिस्तान के साथ भी था, चाइना के साथ नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? बंदरगाह था लोथल। लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ है? लोथल है राजस्थान में। लोथल राजस्थान में, सॉरी, हाँ लोथल है गुजरात में, बिल्कुल वही हमको लग रहा था। लोथल है गुजरात में। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। डॉक यार्ड यानी गोदी बाड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है? तो लोथल से, उसी को बोलते हैं बंदरगाह को। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो लोथल में नहीं मिला है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसको बोला गया है? नाविक का देश हो गया मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र क्या था? चाहूदड़ो। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? खेतड़ी। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? दक्षिण भारत। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? शोरतुघई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता क्या थी? कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, बिल्कुल इसका 1 नंबर आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता था? मोहनजोदड़ो। बिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1784 में। ये क्या था? किसने? उसका नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है, याद आएगा तो बताएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ये वन लाइनर क्वेश्चन है। पुरातात्विक अवशेष भी है, साहित्य भी है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, है ना, रिवीजन हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, 30 में से 28 आप लोगों का आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ते ना, 30 में 28 आएगा। कोई भी हिस्ट्री में फेल नहीं होगा, इवन वो भी जो सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन उतारा था, कोई फेल नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।